भारतीय डिफेंस सेक्टर में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही। भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एमका के लिए भारत और फ्रांस के बीच एक ऐतिहासिक डील फाइनल होने वाली है। फ्रांस, जिसने पहले भारत के साथ कई बार तकनीकी साझा करने से मना किया था, अब एमका के लिए एडवांस 110 kN थ्रस्ट इंजन तकनीक देने के लिए तैयार हो गया। हालांकि ये खबर हम आपको IDRW के हवाले से बता रहे हैं। बता दें कि ये डील भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने फ्रांस के दौरे के दौरान साइन होने की संभावनाएं जताई जा रही। कुछ समय पहले तक फ्रांस भारत को एडवांस इंजन तकनीक देने में हिचकिचा रहा था। इसकी वजह थी फ्रांस की चिंता कि इस तकनीक का उपयोग भारत बिना किसी अनुमति के अन्य देशों को न दे दे। साथ ही फ्रांस को डर था कि इससे उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को भविष्य में नुकसान हो सकता है। लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक रणनीति और आत्मनिर्भर भारत पहल से फ्रांस को यह भरोसा दिलाया कि यह साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस डील के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR भारत के पास ही रहेंगे। यानी ये इंजन पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा और भविष्य में भारत जिसे चाहे इसे एक्सपोर्ट कर सकेगा। एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है, जो पूरी तरह से स्टेल्थ फीचर्स, एडवांस एवियोनिक्स और सुपर क्रूजिंग कैपेबिलिटी से लैस होगा। एमका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था एक ऐसा इंजन तैयार करना जो 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे सके, आधुनिक फाइटर जेट्स की जरूरतों को पूरा कर सके और भविष्य में 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी फिट हो सके। फ्रांस की कंपनी सफरान और भारत के DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अब दोनों मिलकर एक ऐसा इंजन तैयार करेंगे जो न केवल एमका के लिए बल्कि भारत के अन्य फाइटर जेट के लिए भी उपयोगी होगा। सवाल है, सफरान और M88 इंजन से कैसे अलग होगा ये इंजन? दरअसल फ्रांस का M88 इंजन जो राफेल फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है, अपनी थ्रस्ट और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। लेकिन सफरान और GTRE का ये नया इंजन M88 से पूरी तरह से अलग है। इसमें एडवांस मटेरियल, प्रोपल्सन एफिशिएंसी और बेहतर कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा। ये इंजन भारत के 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। सफरान ने यह भी स्पष्ट किया कि M88 की किसी भी तकनीक को इस इंजन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगले कुछ दशकों में इस इंजन के लिए 1000 से ज्यादा ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। सफरान के साथ साझेदारी से भारतीय इंजीनियर्स को एडवांस गैस टरबाइन तकनीक पर काम करने का मौका मिलेगा। इससे भारत में नए इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। खैर, कुछ भी हो, भारत का डिफेंस सेक्टर अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा। फ्रांस की सफरान और DRDO का ये इंजन डील भारत के स्वदेशी डिफेंस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। अब आपकी क्या राय है? क्या ये डील भारत के डिफेंस सेक्टर को अगले स्तर पर ले जाएगी? कमेंट कर हाँ या ना में जवाब जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।